साथियों नमस्कार। प्रोफेसर पीके जैन, मैनेजमेंट ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित है। साथियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। इसी आशा के साथ फिर मैं एक नए विषय को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। साथियों, एक सच्ची घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। छोटी सी घटना है, लेकिन उसका मर्म बड़ा गहरा है। आज के 1500 साल पहले रोमन साम्राज्य में एक लुहार था। वो लुहार बड़ा ही दक्ष लुहार, और उसका एक कौशल था कि वह हथकड़ियां बड़ी बढ़िया बनाता था। राजा को अपने कैदियों के लिए जब भी हथकड़ियों की जरूरत होती थी, वो सारी की सारी हथकड़ियां वो लुहार ही सप्लाई किया करता था। धीरे धीरे वो लुहार बड़ा प्रसिद्ध हो गया। उसकी हथकड़ियां रोमन साम्राज्य के बाहर के देशों में बड़ी प्रचलित हो गई, और धीरे धीरे वो उन हथकड़ियों पर अपनी सील भी लगाने लग गया। और उसकी सील देख करके लोग कहते थे कि अच्छा, ये उस लुहार की हथकड़ियां बनी हुई है। थोड़े समय बाद क्या हुआ कि उसी रोमन साम्राज्य पर, जिसमें कि वो लुहार रहता था और जिसकी हथकड़ियां बड़ी प्रसिद्ध हो चुकी थी, उसी रोमन साम्राज्य पर स्पेनिश साम्राज्य ने अटैक कर दिया। जब स्पेनिश साम्राज्य ने अटैक किया तो इतना जबरदस्त अटैक हुआ वो कि उसने पूरे के पूरे रोमन साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। सैकड़ों कैदी बना दिए गए, और जब सैकड़ों कैदी बने तो उन सारे कैदियों के हाथों में हथकड़ी डाल करके उनको जंगल में फेंक दिया गया। और जिन कैदियों को जंगल में फेंका, उसमें एक कैदी वो लुहार स्वयं भी था जिसने हथकड़ियां बनाई थी। जब उन सारे कैदियों को जंगल में फेंक दिया गया हथकड़ियां डाल करके, तो दूसरे कैदियों ने उस लुहार से कहा, अरे भाई, ये तुम्हारी बनी हुई हथकड़ियां हैं, क्योंकि तुम ही ने हथकड़ियां बनवाई है, इस पर तुम्हारी सील भी है। कृपा करके इन हथकड़ी को तुम तोड़ दो ताकि हम सभी लोग आजाद हो सकें। उससे विनती करने लगे लुहार से। लुहार स्वयं रोने लगा और कहने लगा, मुझे हथकड़ियां बनाना तो आता है, लेकिन इन हथकड़ियों को तोड़ते कैसे हैं ये मैं स्वयं भी नहीं जानता हूं। साथियों, ये छोटी सी कहानी है। जैसा मैंने कहा, मर्म बड़ा गहरा है। हथकड़ियां हम बनाते तो हैं, लेकिन उन हथकड़ियों से बाहर निकलने का रास्ता हमें पता नहीं होता, या यूं कहें कि हम हथकड़ियों से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। वो हथकड़ियां हमारे खुद के लिए बनाते हैं, और हमारे जीवन में कई तरह की हथकड़ियां हम आज तक बना चुके हैं। हमारी नेगेटिव सोच, हमारी पुअर हैबिट्स, हमारी समय की बर्बादी, रोज तनाव में जीने की हमारी कला, स्ट्रेस, टेंशन, टूटते हुए जर्जर संबंध, ये सारी की सारी हमारी हथकड़ियां हैं जो अब हमने पहन ली है। और जब हमने पहन ली है तो हम उसको खोलना नहीं चाहते। हम ये सोचते हैं कि हमें इसको खोलने का आर्ट आता ही नहीं है। हमें सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी हम उन हथकड़ियों को पहने हुए घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हम उन हथकड़ियों का आनंद लेने लग गए हैं। जब फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में, तो फ्रांस में दोस्तों एक जगह है वेस्टिब्यूल। उस वेस्टिब्यूल के किले में हजारों ऐसे क्रांतिकारियों को बंद किया गया था जो कि उस समय के तत्कालीन राजा के विरोध में काम कर रहे थे। जो ही क्रांति के बाद नया शासक आया, सबसे पहले उसने कहा कि उस वेस्टिब्यूल के किले के दरवाजे जाकर खोल दो, क्योंकि हजारों लोग हथकड़ियां पहने हुए वहां जमा हैं, उनको आजाद कर दिया जाए। आपको साथियों सुनकर आश्चर्य होगा कि उसमें सैकड़ों कैदी ऐसे थे जिनकी हथकड़ी खोली तो गई, लेकिन उन्होंने जेल से बाहर आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, क्योंकि मैं 50 वर्ष हो चुके हैं, अब हमें जेल की जिंदगी रास आने लग गई है, हमें जेल की जिंदगी में आनंद मिलने लग गया है, और उन्होंने जेल से बाहर आने से मना कर दिया। दोस्तों, फिर एक दूसरी ये कहानी थी जो इस बात को सिद्ध करती है कि कभी कभी हम जेल के जीवन में और हथकड़ियों में आनंद लेने लग जाते हैं। साथियों, कभी कभी आपने देखा है कि जिन लोगों को जेलों में बंद किया जाता है, जिन कैदियों को जेलों में बंद किया जाता है, कई कैदी
उनको बाद में अच्छे चाल चलन के आधार पर जेल से समय से पहले रिहा भी कर दिया जाता है। और कई कैदी पूरा प्रयास करते हैं कि वो अच्छा चाल चलन रखें, अपनी दिनचर्या को बदलते हैं, अपने रूटीन को बदलते हैं, अपनी आदतों को बदलते हैं। और जब आदतों को बदलते हैं, रूटीन को बदलते हैं, अपनी एक्टिविटीज को बदलते हैं, तो उनको समय से पहले रिहा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रयास किया कि अब जेल के जीवन से बाहर आ सके। उन्होंने प्रयास किया कि वो हथकड़ियां वो तोड़ सके। लेकिन हम जो जेल के बाहर जो लोग हैं, हम कभी ऐसा प्रयास करते ही नहीं। हम कभी सोचते ही नहीं कि उन हथकड़ियों को कैसे तोड़े, वो हथकड़ियां जो कि हमने स्वयं ने बनाई है। या इसको मैं यूं कह दूं साथियों कि हमें पता ही नहीं लगता कि कांटे क्या है और फूल क्या है। हम कांटों को फूल समझने लग जाते हैं और हथकड़ियों को हम श्रृंगार का गहना समझने लग जाते हैं। ओशो ने एक बार कहा दोस्तों कि कोई भी हथकड़ी बनाने वाले से बड़ी नहीं हो सकती। हथकड़ी बनाई किसने है? हमने बनाई। और आज सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि जिन इंसानों ने, जिन व्यक्तियों ने हथकड़ियों को बनाया, वो हथकड़ियां बड़ी हो गई और इंसान छोटा हो गया। वो हथकड़ियां जिनको हमें तोड़ने की आदत होनी चाहिए थी, चाहे हमारी हैबिट्स हो, चाहे नेगेटिविटी हो, हमने हथकड़ियां बना दी। वो हथकड़ियां हमसे बहुत बड़ी हो गई और हम छोटे हो गए, हम लाचार हो गए। और जब हम हथकड़ियों से छोटे हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, वो इस इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा शाप हो जाता है। और इसी शाप में हम जी रहे हैं, इसी शाप में हम हजारों लाखों लोग जी रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं हो रहा है। साथियों, आज मैं उम्मीद करता हूं आपसे, मैं आपसे फिर कहता हूं कि तोड़ डालिए उन सभी हथकड़ियों को, क्योंकि कोई भी हथकड़ी हो वो आपसे बड़ी नहीं है। आप बड़े हैं, आप महान हैं, और आप में हर हथकड़ी को तोड़ने की क्षमता है और सामर्थ्य है। साथियों, इंसान का सबसे बड़ा उपहार उसकी चुनाव करने की स्वतंत्रता होती है। और वो जो चुनाव करने की स्वतंत्रता होती है, वो स्वतंत्रता हमें सिखाती है कि स्वर्ग कहां है, नरक कहां है। और स्वतंत्रता जो है, उस स्वतंत्रता के आधार पर हमें स्वर्ग का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि हम स्वर्ग का चुनाव करने में सक्षम हैं। और उसके बाद भी अगर हम नरक में बने रहना चाहते हैं, तो फिर दोष हमारा होता है। गोबर होता है, उस गोबर में जो जानवरों का गोबर होता है, उस गोबर में कीड़ा होता है, छोटा सा वायरस होता है। उस कीड़े को कहते हैं गुबरेला। वो गुबरेला गोबर में ही जीवित रहता है, और अगर उसको गोबर से बाहर निकाल दिया जाए तो मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसे गोबर के बाहर की दुनिया कभी देखी नहीं, क्योंकि उसको कभी चैन की स्वतंत्रता मिली ही नहीं। उसने इंसानी जिंदगी को कभी एंजॉय किया नहीं, इसलिए वो गोबर में रहता है और गोबर में मर जाता है। क्यों? कि गोबर ही उसके लिए स्वर्ग है और गोबर ही उसके लिए सब कुछ है। लेकिन हम तो इंसान हैं, हम तो जानते हैं स्वर्ग कहाँ है, हम जानते हैं नरक कहाँ है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम नरक की जिंदगी में ही एंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर दोस्तों, फिर गुबरीले में और हम में कोई अंतर नहीं रहता है। इसीलिए कहते हैं कि जेल के भीतर जो लोग हैं और जो जेल के बाहर जो लोग हैं, उनके दोनों के बीच में सिर्फ एक दीवार होती है दोस्त। और वो जेल के भीतर जो लोग एक बुरी जिंदगी जी रहे हैं और हम लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, हम जो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, हमें जानना भी चाहिए कि अच्छी जिंदगी जीने के कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन सी चीजें हैं जिनको हमें छोड़ना चाहिए। अगर हम बाहर रहते हुए भी उन चीजों को नहीं छोड़ते हैं, उन चीजों से निजात नहीं पाते हैं, तो फिर जेल के भीतर रहने वालों में और जेल के बाहर रहने वालों में कोई अंतर नहीं होता है। वो लोग जो जेल के भीतर हथकड़ी पहन करके जिंदगी जी रहे हैं, और हम बाहर जो अपनी आदतों की, नेगेटिविटी की और मनोवैज्ञानिक हथकड़ी में जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता। साथियों, आपसे इस मुबारक मौके पर फिर मैं उम्मीद करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि अंधेरे से निकलिए। उजाला आपकी और मेरी इंतजार कर रहा है। उजाले से डरिए मत। सुकरात ने एक बार यही कहा कि बच्चा होता है वो अंधेरे से डरता है, लेकिन ये समस्या कभी कभी बड़े लोगों के साथ में जाती है, जब वो उजाले में आना नहीं चाहते, प्रकाश में आना नहीं चाहते, क्योंकि उनको अंधेरे जिंदगी के रास आने लग जाते हैं। साथियों, जो भी जिंदगी के अंधेरे हैं उनको छोड़िए, उजाले की तरफ बढ़िए। और जब आप उजाले की तरफ बढ़ेंगे तो नया सूरज आपको दिखेगा, नई रोशनी आपको दिखेगी। और जब नई सूरज और नई रोशनी आपको दिखेगी,
वो आपके जीवन की पहली हैप्पी बर्थडे होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में वैसा दिन आए जबकि आप अपने आप से कहें हैप्पी बर्थडे। साथियों, फिर अगली बार नए विषय के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। प्रोफेसर पीके जैन, नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।